आज हम बात करेंगे कि माणिक्य रत्न कौन कौन धारण कर सकता है और किस किस तरीके के कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में होंगे तो माणिक्य आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मेष लगन मेष राशि, मेष लगन मेष राशि से आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि माणिक्य रत्न कौन धारण कर सकता है, कौन नहीं धारण कर सकता। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिष आचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सर्वप्रथम बात करते हैं कि मेष लग्न मेष राशि। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि लगन क्या होती है और राशि क्या होती है। तो लगन जो है वह आप अपने चार्ट में देखिए कि जिस पॉइंट को मैं अभी दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पे, उस पॉइंट पे कौन से नंबर की राशि है वह आपकी लग्न कहलाएगी। साथ ही साथ आपकी चंद्र राशि जो है, जहां चंद्रमा विराजमान होंगे वह आपकी चंद्र राशि कहलाएगी। तो आज हम बात करेंगे कि माणिक्य रत्न कौन कौन धारण कर सकता है और किस किस तरीके के कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में होंगे तो माणिक्य आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कि मेष लगन मेष राशि। मेष लगन मेष राशि वाले जातक, खासकर से मेष लगन वाले जातक, आप ध्यान दें कि सूर्य जो है वह पंचम भाव का स्वामी हो जाता है, यानी कि यह एक त्रिकोण भाव का स्वामी है। त्रिकोण भाव हमेशा शुभ माने जाते हैं। तो सूर्य का जो रत्न है माणिक्य आप धारण बिल्कुल कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है अपने को कि सूर्य कहाँ बैठा हुआ है और किसके नक्षत्र में बैठा है। फिर भी आज जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो जनरल व्यू पॉइंट है। आपको जेमस्टोन या रुद्राक्ष परामर्श चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली में सूर्य जो है वह चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाता है, यानी कि केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है। तो अगर जमीन जायदाद से रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम्स चल रही है तो आप माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। मिथुन राशि देखते हैं। मिथुन राशि में सूर्य जो हो जाता है तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है। भाई बंधु या पड़ोसियों के साथ अगर संबंध खराब चल रहे हैं, सूर्य की पोजीशन खराब है, यात्राओं में दिक्कतें आ रही है, पराक्रम या आत्मविश्वास में कमी आ रही है, तो सूर्य की दशा में आप इसे धारण कर सकते हैं। परंतु बात यही है कि भैया पहले एनालिसिस करवा लें, उसके उपरांत ही आप कोई सा भी रत्न धारण करें तो उपयुक्त रहेगा। तो मिथुन लग्न में वैसे बहुत ज्यादा कारक तो नहीं रहता है, परंतु फिर भी धारण किया जा सकता है कंडीशंस देखने के उपरांत। अब बात करते हैं कर्क लग्न में। कर्क लग्न में यह हो जाता है द्वितीय भाव का स्वामी। अब द्वितीय भाव होता है धन, परिवार और कुटुंब का, और कई लोग इसको मारक भाव समझ करके परेशान हो जाते हैं। भाई मारक उसकी कंडीशंस रहती है जब वो कहीं ना कहीं सप्तम अष्टम भाव के साथ कनेक्ट होगा या सप्तम या अष्टम भाव के स्वामी के साथ कनेक्ट होगा, तब जाकर के वो मारक का प्रभाव देगा। ऐसे मारक का प्रभाव वो नहीं दे सकता। तो अगर आपको धन की समस्या है, घर परिवार में विवाद चल रहे हैं, आपका आत्मबल कमजोर पड़ रहा है, आपके बोलने की शक्ति जो है उसमें दिक्कत आ रही है, आप अच्छे ओरेटर नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल माणिक्य धारण कर लेना चाहिए। और धन की समस्या हो रही होगी तो भी आप माणिक्य धारण करें तो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न सिंह राशि। तो सिंह लग्न सिंह राशि वाले भाई लग्नेश है और आपके राशि का भी स्वामी हो जाता है, तो भाई इसको तो धारण करना ही चाहिए। आपका आत्मबल बढ़ेगा, सरकार पक्ष से आपको लाभ मिलेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो उसमें भी यह जो रत्न है आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा और बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। कन्या लग्न कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या लग्न कन्या राशि में यह हो जाता है द्वादश भाव का स्वामी। तो भैया इसका रत्न पहनना ज्यादा उचित नहीं रहेगा, पर कंडीशन हो जाती है कि अगर यह बुध के नक्षत्र में या शुक्र के नक्षत्र में हो तो व्यय को कंट्रोल करने के लिए या फॉरेन विजिट्स में आपको थोड़ा सा लाभ प्राप्ति के लिए आपके लिए काम आ सकता है। सरकारी पक्ष से भी अगर कुछ परेशानी है तो कंडीशंस देखने के उपरांत धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला लग्न तुला राशि की। तुला लग्न तुला राशि में यह एकादश भाव का स्वामी हो जाता है। शुक्र और सूर्य की आपस में नहीं बनती, और कहीं ना कहीं अगर शुक्र अस्त हो रहा है सूर्य से तो सूर्य को बलवान करने का कोई भी आप अगर कोशिश करेंगे तो वह आपके लिए निरर्थक साबित होगा। तो सूर्य को बलवान करना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। एकादश भाव का स्वामी है तो पहना जा सकता है केवल अपनी दशा में या अंतरदशा में, उसके उपरांत पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न में वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक माणिक्य धारण बिल्कुल कर सकते हैं अगर उनके सूर्य की प्लेसमेंट किसी भी तरीके से केंद्र त्रिकोण में है या फिर तृतीय भाव में या एकादश भाव में अगर सूर्य बैठा है तो बिल्कुल धारण किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ दशमेश हो जाता है, आपके स्टेटस को बढ़ाएगा, सरकारी नौकरी में जो बाधाएं हैं उसको हटाएगा, साथ ही साथ पॉलिटिक्स में आपको आगे ले जाएगा।
तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले जातक बिल्कुल धारण कर सकते हैं। तो ध्यान रखना बस यही है कि जो भी आप रत्न धारण करें तो पहले परामर्श कर लें तो ज्यादा उचित रहेगा। अब बात करते हैं धनु लग्न की। तो धनु लग्न में यह भाग्य भाव का स्वामी हो जाता है, साथ ही साथ लग्नेश गुरु के साथ बहुत अच्छे संबंध भी है। अगर दोनों का संबंध बनता है, गुरु की दृष्टि जाती है सूर्य पे, या दोनों का आपसी संबंध बनता है, तो भाई कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के बिल्कुल योग बनते ही हैं। तो माणिक रत्न धनु लग्न धनु राशि वाले बिल्कुल धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न मकर राशि वालों के लिए। तो मकर लग्न मकर राशि वाले जातक जो हैं उनके लिए यह अष्टमेश हो जाता है। तो अष्टम भाव का स्वामी हो जाने के वजह से यह किसी न किसी प्रकार से हानिकारक प्रभाव देगा। तो इसका रत्न धारण अंडर सर्टेन कंडीशंस किए जा सकते हैं, अन्यथा धारण करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहती है। चाहे सूर्य की दशा हो तो भाई सूर्य को जल दे दिया करें, माणिक रत्न पहनने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले जातकों की। तो कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो भैया यह सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है। तो विवाह में अगर कोई बाधा आ रही हो और सूर्य का प्लेसमेंट फिर भी ठीक ठाक हो, 6, 8, 12 में ना हो तो आप धारण कर सकते हैं, बट सूर्य की महादशा तक ही इसको सीमित रखें। इसके अलावा जीवन भर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं मीन लग्न मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन लग्न मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य हो जाता है 6वें भाव का स्वामी। तो ऐसे जातकों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस पाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसे धारण कर लेना चाहिए। अन्यथा इसे धारण करने का कोई ज़्यादा लाभ तो नहीं रहेगा, परंतु आप कुंडली दिखवा दें किसी अच्छे ज्योतिषी को, उसके उपरांत ही धारण करें तो बेस्ट रहेगा। माणिक्य रत्न धारण किया जा सकता है तांबे में या फिर सोने में, और माणिक्य का वजन जो है कम से कम 4 कैरेट से ऊपर होना चाहिए, तब जाके आपको यह लाभ देगा। तो यह थी पूरी जानकारी प्रिय दर्शकों। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, मेरी वेबसाइट दी हुई है, आपको मुझसे संपर्क करना है। किसी प्रकार के आपकी समस्याएं जो हैं उनका हल अगर ज्योतिष के माध्यम से आप ढूंढ रहे हैं तो हम भी ज्योतिष के माध्यम से जिन प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है, जो संभव रहेगा वह आपको बताएंगे, जो उपाय होंगे वह आपको बताएंगे। बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में ही है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकते हैं अगर प्रॉपर मार्गदर्शन आपको करेंगे। आपको प्रॉपर मार्गदर्शन मिलेगा तो आपकी ज़िंदगी की समस्याओं का हल भी मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण।